सबसे पहले मैं देखूंगा, फिर अंदर चाहत उत्पन्न होगा, फिर निकालूंगा, फिर खोलूंगा, फिर जो चाहिए उसी में लगे रहूंगा। सही है ना? हाँ? तो मेरा आंख मेरा सोच विचार का एक द्वार है। जो देख रहा हूं, मेरा मन में कुछ बातें हो रहा है, तुरंत उसके अनुसार कार्य हो रहा है, मोबाइल निकाल रहा हूं, फिर उसमें घंटों घंटों लगा रहता हूं। अच्छा हो गया आप लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास मोबाइल नहीं। किस किस के पास मोबाइल नहीं है हाथ उठाइए। बड़ा वाला मोबाइल किस किस के पास नहीं है, उन लोग हाथ उठाइए। आप लोग सब धन्य लोग हैं, पाप करने का अवसर बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। परमेश्वर का वचन बता रहा है लूका 6:20 में, धन्य है वे जो दरिद्र है। बोलिए, धन्य है वे जो दरिद्र है। कंगाल लोग आशीषित लोग है, प्रभु बोल रहा है। कौन है आशीषित लोग? कंगाल लोग। आप लोग ऐसा रहना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं? बताइए। दरिद्रता में रहना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं? जवाब देना है ना। हम रेडियो जैसा हम अकेले बोलते रहेंगे तो कैसे? आप लोग बात कीजिए। ये बताइए, दरिद्र रहना चाहते हैं, थोड़ा अगर पैसा कमा के थोड़ा बड़ा होना चाहते हैं, अंदर है ना चाहत, तो बताए ना कैसा है? पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा और है ना जी, ऊंचा गाड़ी घर सब ऊंचा हो जाना चाहते हैं। उनके बारे में बाइबल बोल रहा है। पढ़िए 6:24 लूका 6:20 में लिखा है, धन्य है वे जो दरिद्र है। हिंदी में थोड़ा अनुवाद में गड़बड़ी है, दीन लिखा है, बट दरिद्र है अंग्रेजी में, बाकी सब भाषा में 6:20 दीन के बदला दरिद्र डाल के पढ़ी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर अपने चेलों की ओर, अपने ऊपर विश्वास करके अपने पीछे चलने वाला चेलों की ओर देख के यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो। और धन्य हो तुम जो दरिद्र। कौन बोल रहा है जी? यीशु। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। यीशु बोल रहा है। जो दरिद्र है, जो कंगाल है, जिसके पास ज्यादा पैसा है ही नहीं है, वही लोग आशीषित लोग हैं। क्यों? आगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। किसका है? परमेश्वर। परमेश्वर का राज्य किसका है? दरिद्र लोगों को, कंगालों को। 24 पद। परंतु हाय तुम पर श्रापित है तुम जो धनवान हो। जो धनवान हो। धनवान कैसे है? श्रापित है। बोलिए ना, जोर से बोलिए। श्रापित है। कौन श्रापित है? धनवान। धनवान। हम लोग वही बनना चाहते हैं, सही है ना? श्रापित बनना चाहते हैं, सही है नहीं है? है? उसकी चक्कर में, धन के चक्कर। अभी जो प्रभु दिया है उसमें संतुष्टि नहीं होगा, तब हम और चाहिए। धनी बनने का चाहत, धनी बनने का चाहत। धनी बना नहीं है, धनी बनने का चाहत। धन्य है वो आप जो दरिद्र है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य आपका है। तो स्वर्ग में कैसा, किस तरह का लोग आराम से घुस जाएगा? गरीब लोग। और उसी समय वो धनवान है तो बताइए, अब सब चुप हो गया, क्योंकि धन चाहिए, इसलिए मुंह नहीं बोल रहे। आंटी एक ही आंटी है, टप 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 जवाब दे रहे। आंटी बताइए, किसको जाने का मुश्किल हो जाएगा? कभी सुना है ऐसा प्रचार आपको? हमारा प्रचार नहीं है, यीशु का प्रचार है। यीशु का प्रचार कलीसियाओं में होना चाहिए, तभी हम यीशु के साथ समय बिता पाएंगे।
यीशु के साथ तभी रह पाएंगे। फिर बता रहा है आगे 21 धन्य हो तुम धन्य हो तुम जो अब भूखे हो। अब भूखे हो क्यों भूखे हो? क्योंकि दरिद्र है इसलिए भूखा है। दरिद्र है इसलिए भूखा है। भूखा। क्यों? दरिद्र लोग जो भूखा है वो धन्य क्यों है? क्योंकि वो प्रार्थना करेगा। क्या प्रार्थना करेगा? हे हमारा स्वर्गीय पिता, आज का रोटी आज हमें दे दे। आज का रोटी आज हमें धनवान। प्रार्थना करने की जरूरत है क्या? नहीं। 25 हाय तुम पर श्रापित है तुम पर जो अब तृप्त हो। जो अब तृप्त हो। क्यों तृप्त है? क्योंकि धनवान है, पैसा है। समझ हो रहा है? जी वो परमेश्वर को नहीं खोजेगा। जी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने का जरूरत नहीं है। बीमारी आएगा, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा है। सफर करना है, गाड़ी पकड़ने के लिए पैसा है। बच्चों को स्कूल में भर्ती करना पैसा है। शादी करवाना पैसा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17वां पद में एक कलीसिया गवाही दे रहा है, बता रहा है उधर 3:17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। कौन हूँ? मैं धनी मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ। ऐसा लिखा है ना जी? आगे क्या लिखा है? और धनवान हो गया हूँ। धनवान हो गए। तो धनवान होने के पहले कैसा था दीदी? बोलिए ना, जवाब देना। धनवान होने के पहले कैसा था? कंगाल था, दरिद्र था। तब वो कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गट्टी नहीं होगी। क्योंकि अभी तो गट्टी है, कंगालों को गट्टी है, दरिद्र लोगों को गट्टी है, पर उम्मीद है उसका, मेरा यीशु मेरा जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। मैं बिना मांग कर वो सब कुछ मेरा जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो मेरा पिता है। पर अब क्या हो गया? मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मैं धनवान हो गया। इसलिए मुझे कोई गट्टी नहीं। क्या बोल रहा है? इसलिए कोई गट्टी नहीं। अभी क्यों गट्टी नहीं? क्योंकि पैसा है। यहोवा अभी चरवाहा नहीं है। पैसा आया, यहोवा निकल गया। पैसा आया, यहोवा निकल गया नहीं है, निकाल दिया। कहाँ है यहोवा? 3:20 देख मैं दरवाजा पर खड़े होकर खटखटा रहा हूँ। कलीसिया के बाहर कर दिया है। किसको? यीशु मसीह। यीशु। कलीसिया के अंदर क्या आया? पैसा। कलीसिया के अंदर क्या आया? पैसा। तो यीशु कहाँ है? कलीसिया के बाहर। ताला लगा दिया है। यीशु को बाहर कर, अंदर कुंडी लगा दी। यीशु बाहर खड़े होके खटखटा रहा है, भैया खोलिए ना, चर्च में मैं आना चाहता हूँ। चर्च में मैं, पर चर्च के अंदर आराधना किसके लिए हो रहा है? यीशु के लिए। यीशु के लिए आराधना, यीशु के लिए गीत, यीशु के लिए ताली बजा रहे हैं, बट यीशु किधर है? द्वार। बाहर है। अंदर भी एक यीशु है, पता नहीं कौन सा यीशु है, नकली होगा। सही है ना? नकली यीशु है, काल्पनिक यीशु है। अपना मन में एक यीशु का रूप बना के रखा है। धन अंदर आया, यीशु बाहर चला गया।
मैं आपको इसीलिए ये बात बता रहा हूँ, आप लोग बढ़िया आनंदित होकर खुशी से उछल कर परमेश्वर को महिमा करना है, क्योंकि प्रभु आपने मुझे अभी भी दरिद्र रखा है, इसलिए आप मेरे अंदर है। हालेलुया। मुझे धनी होना नहीं चाहिए, प्रभु होने नहीं देना। प्रभु धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा बच्चों के लिए, प्रभु उनके हाथ में पैसा नहीं देना। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बच्चों को बोलते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। हर साल हमारा दरिद्रता बढ़ते जाए, हर साल हमारा दरिद्रता कैसा बढ़ेगा? दरिद्रता एक ही तरीका है दरिद्रता बढ़ने के लिए, वो भी यीशु ने ही कहा है। प्रेरितों का काम 20 अध्याय 35 प्रेरित 20 का 35। मैंने हाँ तुम्हें सब कुछ करके दिखाया हाँ कि इस हाँ। रीति से परिश्रम करते हुए हाँ। निर्बलों को संभालना। किसको संभालना? निर्बलों। निर्बलों। आपसे जो कमजोर लोग हैं, आपसे जो ज्यादा जरूरत वाले हैं, आपसे ज्यादा जो कंगाल है, उन लोगों को क्या करना है? संभालना। संभालना। और प्रभु यीशु के वचन, प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना स्मरण अवश्य है। रखना अवश्य है। क्या यीशु ने कहा? जो उसने आप ही कहा है, हाँ, लेने से देना धन्य है। लेने से देना। लेते रहेंगे तो धनी होंगे, कंगाल होंगे? लेते रहेंगे तो धनी होंगे, कंगाल होंगे? हैं? लेते रहेंगे तो लेते रहेंगे तो जेब में डालते जाएंगे, लेके 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 डालते जाएंगे तो धनी होंगे, कंगाल होंगे? धनी होंगे। धनी होंगे। देते जाएंगे तो दरिद्र होंगे। देते जाएंगे तो दरिद्र होंगे। धन्य है वे, धन्य है वे। लेने से देना। तो हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु हमें पैसा दे 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 नहीं, प्रभु आपने जो दिया है ये किस किस को देना है? प्रभु मुझे थोड़ा दिखाइए, मुझे थोड़ा दिखाइए, दिखाइए प्रभु। मैं देना चाहता, देना है। 100 रुपया है, देना। चर्च में ले आकर देने के वाले में केवल नहीं बोल रहा हूँ, निर्बलों को, कंगालों को, विधवाओं को, अनाथों को। वो कलीसिया में है, सबसे पहले उन लोगों को, सबसे पहले उन लोगों। और परमेश्वर का सेवा करने वालों, और परमेश्वर का सेवा करने वाले भी यही करना चाहिए। वही सबसे ज्यादा नमूना होना चाहिए इस बात। लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। कौन बताया? यीशु ने बताया। धन्य है आप जो दरिद्र है, श्रापित है तुझ पर है धनवान। धन्य है आप लोग अब जो भूखे हैं, तुझ पर हाय अब जो आप तृप्त है। खत्म नहीं हुआ कहानी। और 6 का 21 के साथ बाकी लूका 6 पढ़ रहे थे। धन्य है आप जो भूखे हैं। उसके बाद हाय तुम पर, नहीं 20 21 हाँ 21 के बाद जो है 21 के बाद हाँ इधर ही एक अब भूखे हो तृप्त किए जाओगे। कौन आपको तृप्त करेगा? कौन तृप्त करेगा? आप अपने से तृप्त हो सकता है? भूखे है तो नहीं। कौन तृप्त करेगा? स्वर्ग से परमेश्वर चमत्कार करके आपको तृप्त करेगा।
हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकता है, ऐसा ऐसा द्वार प्रभु आपके लिए खोलेगा, ऐसा ऐसा रास्ता प्रभु आपके लिए खोलेगा। आपका भूखा रहने नहीं देगा, भूखा रहना नहीं देगा, तृप्त करेगा, तृप्त करेगा। अगला 1 साल के लिए सामान खरीद के रखने के लिए पैसा नहीं देगा, नहीं देगा। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक। दीपक, पाँवों के लिए दीपक मतलब एक कदम रखेंगे वहां उजाला होगा, अगला कदम रखेंगे उजाला होगा, अगला कदम रखेंगे उजाला, कदम रखेंगे तभी आपका रोशनी मिलेगा। और मेरा मार्ग के लिए उजाला है, उजाला का मार्ग में वचन मुझे ले चलेगा। हर कदम विश्वास से जब आप रखेंगे, हम देख कर नहीं अनदेख कर उससे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरा धर्मी जन कैसा जिएगा? विश्वास से जिएगा। क्या विश्वास है? मैं दरिद्र हूँ पर मेरा परमेश्वर मुझे तृप्त करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। मैं दरिद्र हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे धनी बनाएगा। मत कहना, धनी लोगों के लिए नहीं है स्वर्ग राज्य, है नहीं है। यीशु ने 4 बार एक ही अध्याय में बता रहा है, धनी लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, कठिन है, कठिन है। 2017 में जब ये बात हमको समझ हुआ, तब तक हमको भी नहीं मालूम। 2017 तक मेरे ख्याल से लगभग 34 साल मेरा मसीह में हो गया। 34 साल बर्बाद कर दी। जब 2017 में ये बात पता चला है, उस दिन से लेकर आज तक हर साल के अंत में मैं देखता हूँ कितना पैसा आया है, कितना पैसा हमने दिया है। मेरा जितना पैसा जो बाकी बचा था पिछले साल, इस साल कितना पैसा बाकी बचा है। पिछले साल से मैं इस साल में दरिद्र हुआ है, धनी हुआ है। मेरा पैसा घटा है, बढ़ा है। अपने लिए पैसा खर्चा करके बर्बाद करने की वजह से नहीं है, देने की वजह से। किस वजह से? देने की वजह से, सेवा के लिए देने की वजह से, पवित्र लोगों के लिए देने की वजह से। घटा है, बढ़ा है। घटेगा तब ना दरिद्र होंगे जी, घटना। और हमारा चाहत सब क्या है? सरकारी नौकरी चाहिए, उसके लिए भयंकर प्रार्थना है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में उतना पैसा नहीं मिलता। हम लोग चाहते हैं हमारा जीवन कठिन हो जाए ताकि स्वर्ग राज्य में ना जाए। ऐसा काम कौन कर रहा है हमारा अंदर? परमेश्वर करेगा, शैतान करेगा? शैतान। परमेश्वर करेगा? ठीक है, शैतान के चाल में फंस गया। आगे, धन्य हो तुम जो अब रोते हो। अब क्या करते हो? रोते हैं। क्यों रोते हो? क्योंकि हंसोगे। क्यों अभी रोएंगे आप लोग? अभी तो कोई नहीं रो रहा है आप लोग। क्यों रोते हैं? वही रोएगा। यीशु ने रोया यरूशलेम को देखकर। यीशु ने रोया यरूशलेम को देखकर। यरूशलेम को देखकर यीशु ने रोया। बोला है, मैं मुर्गी जैसा अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, वैसे मैं आप लोगों को मेरे ओर इकट्ठा करना चाहता था। कई बार मैंने मेरे लोगों को आपके पास भेजा। जो कोई आपके पास आया, आपने कुछ लोगों को गाली दिया, कुछ लोगों को मारा, पीटा और मार डाल दिया। अभी परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आएगा, तुम नरक में डाले जाओगे। वो देखकर, वो सुनकर, वो समझकर दुखी होकर यरूशलेम के लिए रोने लगा।
यीशु क्रूस उठाते हुए जा रहे हैं, जब लड़की लोग सब यीशु को देख के रो रहा है, यीशु बोल रहा है मेरे बारे में मत रोना, आपका बच्चे के बारे में रोना। अयो मेरा बेटा अभी तक उद्धार नहीं पाया है जी, मेरा पति मसीह में नहीं आया है जी, मेरा परिवार वाले सब मसीह में नहीं है, मेरा रिश्तेदार मसीह में अभी तक नहीं आया, मेरा पड़ोसी मसीह को नहीं जाना है, मेरा प्रधानमंत्री यीशु को नहीं जाना, मेरा राष्ट्रपति यीशु मसीह को नहीं जाना, मेरा मुख्यमंत्री यीशु मसीह को नहीं जाना। छाती पीट कर उनके लिए जो रो रहे हैं, रोज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे धन्य है। क्योंकि आप कैसे हो जाएंगे? धन्य है वे जो शोक करते हैं। कैसे हो जाएंगे वे लोग? क्या लिखे दीदी? पढ़िए, पढ़ा ना आपने? धन्य है वे जो शोक अब शोक करते हैं। धन्य हो तुम जो अब दुखी हो। उसके नीचे उसके पहले धन्य हो तुम जो अब रोते हो, हाँ अब रोते हो क्योंकि हंसोगे, क्योंकि हंसोगे। हंसोगे। सोच के देखिए, मोदी साहब मसीह में आ जाएगा तो आ जाएगा तो क्या है? आएगा। कब आएगा? जब हम दुखी होकर प्रार्थना करेंगे। हम दुखी होकर, नामदारी प्रार्थना नहीं है, दुखी होना। थोड़ा सोचिए, मोदी साहब नरक में तड़पेगा तो खुशी होगा, आनंद होगा उधर, हम जाके तड़पेंगे तो। इसलिए यीशु ने कहा, आप जैसे अपने आप को प्रेम करते हो वैसे अपना पड़ोसी को भी क्या करना है? हमारा पड़ोसी है। धन्य है वे अब जो रोते हैं। मतलब दरिद्र लोगों को अपने लिए प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं है। इनका प्रार्थना पूरा पूरा दूसरों के लिए है। इनका प्रार्थना पूरा पूरा दूसरों के लिए है। अपने लिए कुछ नहीं है प्रार्थना करने का। क्यों? अपने लिए तो प्रभु सब कुछ कर रहा है। प्रार्थना किन के लिए? अन्य जातियों के, अविश्वासियों के लिए, हमारा गांव में लोगों को सताने वालों के लिए है, अगल बगल की हमारा जो राज्यों में मसीह लोगों को पकड़कर फालतू केस डालकर उन्हें जेल में डालने वालों के लिए। प्रभु आप लोगों को मदद करे, सहायता करे, परमेश्वर के वचन को और अच्छा से पढ़ने में, उसको समझने में और उसको करने में प्रभु सहायता और मदद करे। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दें। थैंक यू।